Hello students, how are you all? So let's start with our class. We'll continue with letter writing, and today we will learn about letter writing further, okay? So earlier we have read about and learnt about the features of letters, isn't it? So now we will see what kind of letters are there. There are two types of letters. One is informal letters and the other is formal letters. Fine. So we have two types of letters, formal and informal. Now what are these? So let's study about it. Informal letters. First we will learn about informal letters. These are the letters we write to our relatives or friends with whom we share a personal bonding. So these are the letters. Informal मतलब जो ऑफिशियल नहीं होते, जो हम फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं. सो इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स, ओके. ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है बेटा? मेम्बर्स. और जो फॉर्मल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफिशियल होते हैं. ठीक है. सो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. चलिए अब हम सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर्स देखते हैं, वो कैसे, उनका क्या फॉर्मेट होता है. इनफॉर्मल लेटर्स. चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इनफॉर्मल लेटर्स का क्या एक फॉर्मेट होता है लिखने का. वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको वो पता होगा तो आप फिर कोई भी लेटर लिख सकते हैं. सो फर्स्ट इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है? इसमें पहले आप एक चीज़ देखिए कि फीचर्स क्या हैं इनफॉर्मल लेटर्स के. इसके फीचर्स होते हैं कि इट शुड बी इजी, फ्रेंडली, पर्सनल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल. जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें एक इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है. वो एक फ्रेंडली तरीके से लिखा जाता है, आसान लैंग्वेज में लिखा जाता है, और एक वो पर्सनल बातें होती हैं उसमें, ठीक है. तो आपको उस हिसाब से लिखना होता है कन्वर्सेशनल वे में. तो ये मेन स्टाइल होता है इस लेटर को लिखने का. इसमें वी डोंट यूज़ कॉमाज, नो कॉमाज आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन्स इन एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन. जब हम इसके एड्रेस लिखते हैं, एन्यूटेशन, सैल्यूटेशन सब लिखते हैं, इनके आगे कॉमास नहीं लगते. Date can be written as 28th May 2025 like that. So no comma is used. The form of address is usually the name without the title of the person to whom one is writing the letter, or the name by which the recipient is called, or by such qualifying terms as dear, my dear. कहते हैं जो एड्रेस करते हैं जब हम इसको, तो सीधा लिखते हैं my dear friend, my dear father, like that. Fine. So just we will see the format of the informal letter. Suppose first we will write the address. Recipient's address we are writing, ठीक है. फाइन. सो फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट एड्रेस लिखा. फिर सैल्यूटेशन क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे डेट लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 12th February 2020 whatever. देन हम सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर, डियर
सोनिया, मे बी शी इज़ माई फ्रेंड, इज़न्ट इट? सो यहाँ हमने क्या लिखा, पहले डेट आया, फिर सैल्यूटेशन आया, एड्रेस आया, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर क्या है हमारी, जैसे कि हमने लिख दिया कि आई होप, इंट्रोडक्शन में जैसे हम लिखते हैं आई होप यू आर फाइन, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 weeks सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, हाउ इज़ योर फैमिली, आई एम श्योर योर यंगर सिस्टर माया इज़ हैप्पी, देन यू कैन राइट द बॉडी। उसमें क्या लिखते हैं, आवर समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आई हैव enrolled myself in 2 summer programs. You will be surprised to know that one of them is painting. I am very excited about this program. फिर क्या लिखते हैं, mention the other programming and the schedule of the activities. फिर थोड़ा और डिटेल में, the other program I have enrolled is in skating and my younger brother Varun would also join me. The activities are expected to start from 16 May. Then the act of conclusion. Fine. So ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब एंड ऑफ द लेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, गिव माई रिगार्ड्स, ये लिखते हैं ना लाइन्स, गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, है ना, अंकल आंटी को नमस्ते कहते हैं। और लास्ट में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम क्या लिखते हैं सब्सक्रिप्शन में, योर्स, योर्स अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, है ना। यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आता है, सिग्नेचर, योर अफेक्शनेटली सिग्नेचर, यहाँ लिख दो, जैसे सपोज सिग्नेचर क्या है, प्रिया। ओके, so this is the format, the way you write. First you write the address, then date, then salutation, then body, then conclusion, then subscription, then the signature. Fine. So this is the format of an informal letter. And features मैंने आपको बता दिए हैं कि easy language होनी चाहिए, इसमें एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, इनमें कॉमास नहीं लगाते कहीं भी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल राइटिंग अ लेटर। So these are the informal letters, so you should practice about how to write an informal letter. Now let's study about how to write a formal letter. इसका आप फॉर्मेट अपनी नोटबुक्स में बना लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है और फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर्स आर दोज वी राइट टू पीपल विद whom we have formal relationship, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल, हेडमास्टर और द ऑफिसर, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है, जिनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होता है, जिनके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, रिश्तेदारी नहीं है ना, हम किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में लिख रहे हैं। सो हेयर इज एन एप्लीकेशन रिटन बाय निमेश
टू द प्रिंसिपल फॉर द स्कूल रिक्वेस्टिंग हर फॉर सिक लीव। ज़्यादातर और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है किस पे? सिक लीव पे, जब आप बीमार होते हैं। ठीक है, तो उसके हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले किसका आता है? भेजने वाले का एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस। सपोज सेंडर्स एड्रेस क्या है हमारा? निमेश गुप्ता 28 हिल रोड, देहरादून। ठीक है, और फिर क्या आएगा इसके बाद? रेसिपिएंट्स एड्रेस, किसको भेजा जा रहा है। रेसिपिएंट्स एड्रेस किसको भेजा जा रहा है, जैसे द प्रिंसिपल, सेंट मैरी स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, ये देखिए, और फिर क्या आएगा? डेट आएगी फिर। February 2020। ठीक है, डेट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सब्जेक्ट मतलब किस पर्पज से आप लिख रहे हो। सब्जेक्ट उसमें नहीं आता बेटा, इनफॉर्मल में, इसमें आता है। सिक लीव एप्लीकेशन, फाइन, सिक लीव एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आता है क्या? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं हम? जैसे डियर मैडम, फाइन। फिर हमारा क्या आता है? बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हमारा क्या आता है? जैसे आई वुड लाइक टू स्टेट, आई वुड लाइक टू लाइक जैसे इसने लिखा है, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट ऑन 23rd July 2025 आई वॉज अनेबल टू अटेंड स्कूल ड्यू टू हाई फीवर। आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द डे। ठीक है, मेरे को छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं बीमार था उस दिन, तो उसके लिए मेरे को आप लीव दे दीजिए। और सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली। सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। और नीचे क्या लिखेंगे आप? अपना नेम ऑफ स्टूडेंट, निमेश गुप्ता क्लास 6A, फाइन। तो नीचे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये लिखने से क्या हुआ? ये हमारा पूरा फॉर्मेट आ गया एक फॉर्मल लेटर का। और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको? फीचर्स क्या है फॉर्मल लेटर के? एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर
An application is a formal letter. The language and tone of the letter are very formal and very short sentences are used. इसमें short sentence use करते हैं और धीरे धीरे इसमें ज़्यादा लंबी बातें नहीं लिखते, to the point बात लिखते हैं. The name and address of the person to whom the application is addressed are also given. Name और address भी दिया जाता है application के ऊपर, ठीक है. Unlike informal letters, a formal letter has a subject which is usually introduced before salutation. Salutation से पहले हम एड्रेस देखते सब्जेक्ट देते हैं कि किस लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं. The recipient is addressed either by sir, madam or dear sir or madam and the subscription at the end is usually yours faithfully or yours truly. इसमें हम या तो dear sir, dear madam कहते हैं और end में क्या बोलते हैं, yours faithfully या फिर yours truly. The details in the body of the letter must be absolutely clear, relevant to the point. अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं इसमें टू द पॉइंट बातें करनी है, एक्सीड नहीं करना, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है. सो दीज आर द फॉर्मल लेटर्स. नाउ I'll give you some questions जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो लेटर्स लिखना. जैसे write a letter. A letter is being written by Kamalpreet Kaur to the principal of her school seeking permission to join extra English class. तो एक कमलप्रीत नाम से लड़की है, वो प्रिंसिपल को लेटर लिख रही है कि उसे एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो इंग्लिश क्लास एक्स्ट्रा ज्वाइन करने के लिए एक लेटर लिखना है. तो वो कैसे लिखेगी, ठीक है. तो एक तो ये हो गया. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर योर बर्थडे पार्टी. तो एक आपने इनफॉर्मल लेटर लिखना है कि फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो किस पे, अपने बर्थडे पार्टी पे, ठीक है. तो ये 2 लेटर्स आप लिखिएगा और फिर आप अपने टीचर से चेक करवाइए और आपको ये लिखने से क्लियर हो जाएगा कि इनफॉर्मल का क्या फॉर्मेट है और फॉर्मल का क्या फॉर्मेट है, ठीक है. टिल देन टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.